चुनाव आयोग पर कांग्रेस के तीखे हमले के बाद अब सियासत गर्म है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो एटम बम जैसे हैं और ये साबित करते हैं कि ईसी बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस ने 6 महीने तक जांच की और पाया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहा है और इससे 15 लोकसभा सीटों के नतीजे प्रभावित हुए। जो हमें मिला है वो एटम बम, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के। वी फाउंड इट इन महाराष्ट्र क्लियरली 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened. लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से पलटवार भी जोरदार रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को सीधे चुनौती दी और कहा, अगर आपके पास वाकई कोई एटम बम है तो फोड़ दीजिए। ऐसी हवाई बातें लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। उधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है और कहा है कि वो कांग्रेस से सबूत पेश करने या माफी मांगने की उम्मीद करता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस सच में कोई एटम बम जैसी रिपोर्ट सामने लाती है या ये सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल पूरा सियासी गलियारा राहुल के बयान और राजनाथ की चुनौती से गर्मा गया है। उन्होंने बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है। मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में, मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
हमारी